हेलो साथियों, मैं केशलाल आज फिर हाजिर हूँ नरसिंगगढ़ फोर्ट के ऊपर पार्ट 2 लेके। इस किले को मैंने विज़िट किया था 1962 में। फिर उसके बाद 60 साल के बाद मैंने इस विज़िट को 2014 में दूसरी बार विज़िट किया, और बीच में 2011 में भी मैंने विज़िट किया था। मगर 2011 में इस किले की हालत बहुत ख़राब थी। 2014 में इस किले की हालत थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ी साफ़ सफाई की गई, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीरियल की शूटिंग होनी थी, तो उसके लिए साफ सफाई शायद की गई थी। मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में। वैसे तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मगर किसी कारणवश मेरे पिताजी वहाँ पे नरसिंहगढ़ में किसी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में अटक गए थे, तो उनका पीछा करते करते हम भी वहाँ पे पहुँच गए तो 1962 में। और वहाँ पे मुझे एडमिशन कराया गया प्राइमरी स्कूल में। वहाँ पे हम एक ही साल रहे, मगर एक साल में मेरे वहाँ पे अच्छे खासे दोस्त बन गए। तो प्राइमरी स्कूल में जब हमें कभी टाइम मिलता था तो हम दोस्तों के साथ ये किला देखने जाया करते। तो नरसिंहगढ़ की हिस्ट्री ऐसे है कि नरसिंहगढ़ शहर को रियासत थी नरसिंहगढ़, तो ये रियासत रावत पारस राम जी ने इस रियासत को बनाया था। जब राजगढ़ की रियासत का पार्टीशन हुआ दो भाइयों में, तो रावत जी पारस राम जी के हिस्से में ये एरिया आया, और इस एरिया को उन्होंने नाम दिया लॉर्ड विष्णु के अवतार नरसिन्हा के पीछे। और गढ़ इसलिए शायद लगा क्योंकि यहाँ पे किला भी बनना था, तो इसका नाम नरसिंहगढ़ रखा गया, जो कि 300 साल पुराना शहर है 1681 से। तो ये जो शहर है ये विंध्याचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इस शहर में 4 मेजर पीक्स हैं पहाड़ियों के। एक पीक के ऊपर बड़ा महादेव है, दूसरे के ऊपर छोटा महादेव, तीसरे के ऊपर जैन मंदिर, और एक के ऊपर किला है। जो यहाँ पे दूसरी अट्रैक्शन है वो जैन मंदिर है, नदिया पानी है, बड़ा हनुमान गढ़ी है, छोटा हनुमान काडू पानी है, जगन्नाथ मंदिर है, जल मंदिर है, और पैराडाइस ऑफ पीकॉक है, एक नेचुरल स्पॉट है। इसमें 3 लेक्स हैं इस सिटी में, और 4 पीक्स हैं जो मैंने अभी अभी बताया। इसकी पॉपुलेशन है जो 32,229 है 2011 की सेंसस के मुताबिक। इसका एरिया 525 स्क्वायर माइल है। ये राजगढ़ की तहसील है। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और मालवी है। ये भोपाल के नज़दीक है। यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, मगर रोड की कंडीशन अच्छी है। यहाँ की पॉपुलेशन में हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, जैन है। मुस्लिम यहाँ पे 17% है। और मैं थोड़ी किले के बारे में बात बता दूं। किला भी 17वीं सेंचुरी से पारस राम जी के द्वारा ही निर्मित किया गया था, और इस किले का जो एरिया है वो 45.3 एकड़ है। कवर्ड एरिया 1,77,000 स्क्वायर फीट है। इसमें टोटल कमरे 304 हैं, और 4 हॉल हैं, 12 चौंक्स हैं, 64 बरांडा है, 64 बरांडा है। और इसका जो किले की मंजिलें हैं, कहीं पे ये 5 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 भी है। ये जो किला है शहर से 350 फीट हाई है। ऊपर जाने के लिए आपको 350 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है। और ये किला मध्य प्रदेश का तीसरा लार्जेस्ट किला है, मांडू और ग्वालियर के बाद। ये किले का फ्रंट है। ये किले की हालत आप देख सकते हो, टूटा फूटा है। किसी समय में ये किला बड़ा सुंदर था। 1962 में जब मैंने देखा था तो ये किला बहुत ही सुंदर था। इसमें हरे रंग के शीशे थे, और जब सूरज उगता था तो हरे रंग के शीशों का लिशकारा नीचे लेक में भी पड़ता था और दूर दूर तक नजर आता था। ये फुली पेंटेड किला था। और उसके बाद 2010 में 2010-11 में इस किले की हालत बहुत बुरी हो गई। इस किले में कोई पहरेदार नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। 1962 में ये किला क्या कहते हैं फुली फर्निश्ड था, फर्नीचर थे, सब कुछ था। मगर उसके बाद लगता है इस किले को लोगों की मर्जी पे छोड़ दिया। और इस किले में जिसको हम महल भी बोल सकते हैं, ये राजनिवास था। इसमें 1681 से लेके 1957 तक 12 के करीब, दर्जन के करीब रूलर रहे। जो लास्ट रूलर थे महाराजा विक्रम सिंह जी, उनका जब हम 1962 में वहाँ गए तो उनको लोग बहुत याद करते थे। वो मानते थे कि वो
बड़े दयालु थे। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि देश आज़ाद हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था, देश में इलेक्शन भी हो गए थे, मगर तब भी उस समय तक भी जो राजे महाराजे थे उस समय पुराने, उनकी इज्जत वैसे ही थी जो जब उनके समय में थी। क्योंकि मैंने महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी का एक रोड शो देखा था, उनकी झांकी निकाली गई थी नरसिंहगढ़ में पूरे शान और शौकत से, और लोगों ने दोनों सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर उनका पूरा सम्मान किया था। तो इस किले में 1957 में महाराजा भानु प्रकाश जी रहने लगे। उसके बाद 1962 में ये किला उनको खाली करवा दिया गया और वो शहर में किसी और स्थान पे रहने लगे। मगर जब किला खाली किया था तो बिल्कुल फुली फर्निश्ड था, हमने देखा अपनी आंखों से। बेडरूम लगे हुए थे, बरामदों में सोफे थे और बिल्कुल नया था। मगर सिर्फ ये एक ही बात है कि इसको हमने जब बच्चों के साथ हम अपने दोस्त जाया करते थे तो हमें वहाँ पे कोई चौकीदार ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आया जो किले का रख रखाव करता हो। तो उसकी वजह से ये किला अबेंडन्ड हो गया और इस किले की जो हालत है बहुत ख़राब हो गई। तो ये किले की हालत ख़राब हो गई, इसके बावजूद भी इस किले को अब भी संभाला जा सकता है क्योंकि ये एक नरसिंहगढ़ की बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसका केयर करनी चाहिए। तो मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है 2014 में थे। इसमें जो फोटोग्राफ्स हैं, मैंने एक वीडियो भी साथ में लगाई है। इसमें मैं नरेशन कोई नहीं दे रहा, ये नरेशन आप ही इसकी वो फोटोग्राफी से देख लेना और आप ही समझ लेना कि ये किला कितना बड़ा है। और पूरा किला तो नहीं विजिट कर हुआ, गर्मी बहुत थी, मेरे साथ एक ड्राइवर भी गया था। तो जो वीडियो की है मेरे साथ, तो वहीं पे हमने एक लड़के को पकड़ा था, उसने कैमरे में वीडियो बनानी शुरू की। वीडियो की क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी उसमें मैसेज मिलता है और आप जगह जगह किले की हालत भी कर सकते हो, किले को आप समझ भी सकते हो और किले की आज क्या हालत है वो भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको उसमें मैं कोई नरेशन नहीं डाल रहा, तो अभी चलते हैं। किले का साइड व्यू है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये किले का एक और साइड व्यू है, इसमें आप खिड़कियां झरोक के देख सकते हो कैसे टूटे पड़े हैं। ये एक और साइड व्यू है। ये किले का अंदर एक महल है, ये 3 स्टोरी महल है, ऊपर गुंदम भी है। ये एक और 3 स्टोरी महल है अंदर। ये देखो कितना सुंदर महल है। ये मेन दरवाजा है एक महल के अंदर जाने का। इसके ऊपर झरोखे भी बने हुए हैं। ये बरामदा है। ये बहुत बड़ा बरामदा है। ये महल के शेप में एक बहुत ही सुंदर बरामदा है। आज भी यदि आप देखो, इसको गहराई से देखो, तो ये किला अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। ये बहुत ही वाइड बरामदा है। इस बरामदे का आप सीनरी, ये ऊपर जो ब्लू कलर है ये ओरिजिनल है,
बरामदे के ऊपर जो छत है इसमें जो पेंट किया हुआ है वो ओरिजिनल है। ये एक और महल है। ये ऊपर से व्यू है, नीचे हॉल है। ऊपर से नीचे लेक कैसे नजर आती है, शहर कैसे नजर आता है किले से। ये अलग अलग झरोखों से शहर कैसे नजर आता है, इसका व्यू लिया गया। ये बरामदों का व्यू है। ये ऊपर सीलिंग रूफ पे जाने का रास्ता। ये ऊपर जो आप हरा रंग देख रहे हैं ये पेंट किया गया था किसी सीरियल की शूटिंग के लिए। ये ऊपर से जो पिछला दरवाजा है उसका व्यू है। ये एक हॉल है, उसके ऊपर गुंदम है। ये सारी तस्वीरें अपने आप में ही बोलती हैं। आप देखो कितने सुंदर झरोखे बने हुए हैं। ये ऊपर छत का सीन है। ये नीचे आंगन है। नीचे ये देखो आप सामने के बरामदों का क्या बुरा हाल हो रखा है। ये नीचे हॉल है, आंगन की बीचों बीच हॉल है। ये ऊपर से शहर कैसे नजर आता है। ये एक मंदिर है, ये शायद बाद में बना, आजकल का बना हुआ है। आजकल लोग वहाँ थोड़े नज़र आते हैं। 2011 में तो लोग भी नज़र नहीं आते थे। ये ऊपर जाने का रास्ता है। लगता है कुछ नया पोर्शन है, कुछ पुराना पोर्शन है इसमें। जैसे ये नई कंस्ट्रक्शन लगती है, ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ लड़के घूम रहे थे, उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाई है। ये लगता है मंदिर ओरिजिनल है, उसी समय का है। ये मैंने एक वीडियो लगाई है। ये नीचे जाने का रास्ता है। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से दिखाऊं, मगर फोटोग्राफी की वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं था। ये हम आप बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये उस समय का बाथरूम था। इसमें बड़ा सुंदर स्विमिंग पूल था, सफ़ेद मार्बल का। अब आप उसकी हालत देखना कैसी हो रही है।
दरवाजे खिड़की तो एक भी नहीं है इस समय वहाँ पे। ये वहाँ का बाथरूम था उस समय का, अलग बिल्डिंग थी। इसमें स्विमिंग पूल भी है, ड्रेसिंग रूम भी है, सब कुछ है। ये एंट्रेंस तोड़ दी गई है इसकी। ये मार्बल का स्विमिंग पूल था। ये आप पूल देख सकते हो। साइड में इसमें ड्रेसिंग रूम थे। अब तो लगता है इसकी छत भी टूटी हुई है। इसको इतने सालों के बाद, 50-60 साल के बाद देखने में मुझे बड़ा दुख हुआ कि इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। जब मैंने बचपन में देखा था तो बिल्कुल फुली फर्निश्ड था, बिल्कुल नया था। महाराज भानु जी ने नया नया छोड़ा था शायद उस समय इस जगह को। उस समय की मेरे पास कोई फोटो नहीं है। इस किले में बिजली की फिटिंग कहीं नजर नहीं आती। लगता है उस समय कोई बिजली थी नहीं। नरसिंहगढ़ में 1962 तक भी बिजली नहीं थी, शायद उसके बाद आई थी बिजली। हमारे होते भी बिजली नहीं थी। हम भी लालटेन लेके पढ़ा करते थे। तो इधर चलते हैं, फिर आपको विदा करते हैं। मेरे साथ 3 व्हीलर का ड्राइवर गया था मेरे साथ ऊपर। गर्मी बहुत थी, जून का महीना था। फोटोग्राफी और वीडियो क्वालिटी पुअर की मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर आप किला फिर भी देख सकते हो। ये किले के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के मार्ग बने हुए थे, एक महल से दूसरे। इसमें पता नहीं कितने महल थे इस किले में, पूरा देखा नहीं जा सकता। मेरा अंदाज़ा है कि 3-4 हज़ार लोग तो इसमें रह ही सकते होंगे उस समय। इस किले का स्ट्रक्चर बताते हैं मुगल, राजपूत और मालवा का मिश्रण था। इस किले में म्यूजियम बनना चाहिए, मेरा ये सोचना है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा किला 45 एकड़ में अबेंडन कर दिया गया। बहुत है। इसका फैलाव देख सकते हो, कितना फैलाव है। दूर दूर तक बिल्डिंगें, अंदर महल ही महल बने हुए हैं। चलते नहीं, एक चलने से बेकार हो गया। जो असली कैमरा था वो तो चले ही नहीं। 2014 में भी इतनी रौनक नहीं थी, मगर थोड़े यंग बच्चे जरूर घूम रहे थे वहाँ पे। कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है।
बिजली की फिटिंग नहीं है, उस समय बिजली नहीं होती थी। मेरा ड्राइवर तो बेचारा थक के बैठ गया। ये देखो दूर दूर तक कितने महल हैं, कितने सिक्योरिटी, लगता है कुछ महल हैं, कुछ सिक्योरिटी रूम है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रूम है। इसमें टोटल 64 बरांडे बताए जाते हैं। 300 से ऊपर इसमें रूम है। 12 हॉल है। ये नीचे जाने का रास्ता है। ये अब हम नीचे जा रहे हैं। किला छोड़ दिया हमने, मगर किले के बाहर ही शुरू में एक मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर उसी समय का लगता है। इस मंदिर में कुछ लड़के बैठे थे, हमने चलो उनसे बातचीत करते हैं। ये हरे रंग वाला नया मंदिर है, ये शायद बाद में है। दादा को ले लो, सबको लगाओ फिल्म में, हॉरर फिल्म में जरा बैठो, सभी के साथ बैठो। क्या बात हुआ है? चेक कर लूँगा। गर्मी की वजह से कुछ लड़कों ने तो कपड़े भी उतार रखे हैं। ये बस लास्ट स्टेप है वीडियो का। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है पुरानी यादाश्त ताज़ा करने की और आपसे शेयर की है।